गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में जाने कि प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या थे, जो हमारी हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता रहा। इसका प्रभाव समस्त संसार पर किसी न किसी रूप से अवश्य पड़ा। युद्ध का आरंभ ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या की घटना से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण। उग्र राष्ट्रीयता। राष्ट्रवादी विचारधारा ने जब उग्र रूप धारण किया तो इसका प्रयोग अपने राष्ट्र एवं जाति को सर्वश्रेष्ठ बताकर अन्य देशों पर अधिकार करने के लिए किए जाने लगा। यह उग्रता मानव कल्याण व शांति के हानिकारक सिद्ध हुई। जर्मनी ने 1871 में फ्रांस के दो प्रांतों अल्सास और लॉरेन पर अधिकार कर लिया था, जिससे फ्रांस की जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को बड़ा आघात पहुंचा। ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना पर अधिकार करने से सर्बिया की राष्ट्रीय भावना को चोट पहुंची, जिस कारण ऑस्ट्रिया, जर्मनी व रूस के बीच तनाव पैदा हो गया। इस प्रकार यूरोपीय देशों में घृणा, द्वेष व शत्रुता की भावना उत्पन्न हुई, जो कि फर्स्ट विश्व युद्ध का कारण बनी। नंबर 2 पे आता है साम्राज्यवादी होड़। 19वीं शताब्दी के अंत तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्रों पर यूरोप के विकसित राष्ट्रों ने अपना अधिकार कर लिया था। फ्रांस और ब्रिटेन इसमें सबसे आगे थे, जबकि जर्मनी इसमें पीछे रह गया था। जर्मनी ने तुर्की के साथ मित्रता बढ़ाकर बगदाद रेलवे योजना शुरू करने का प्रयास किया, परंतु रूस और इंग्लैंड के विरोध के कारण उसे सफलता नहीं मिली। साम्राज्यवाद की होड़ ने एक दूसरे के प्रति घृणा व अविश्वास ने युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। नंबर 3 पर है गुप्त सैनिक संधियाँ। इनकी शुरुआत फ्रांस से जर्मनी को सुरक्षित रखने के लिए बिस्मार्क ने की थी। पहले उसने ऑस्ट्रिया से समझौता किया और फिर 1882 में इटली से गुप्त संधि करके ट्रिपल अलायंस बना दिया। सन 1894 में फ्रांस ने रूस से मित्रता करने में सफलता प्राप्त कर ली। 1907 में इंग्लैंड का भी रूस से समझौता हो गया। इस प्रकार इंग्लैंड, रूस व फ्रांस का एक शक्तिशाली गुट बन गया, जिसे ट्रिपल अंतांत कहा जाता है। इन संधियों से यूरोप दो विरोधी गुटों में बंट गया, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बने। नंबर 4 पर आता है सैन्यवाद का प्रसार। 1874 ईस्वी में जर्मनी के पास 4 लाख सैनिक थे, जिनकी संख्या 1914 में 8,50,000 तक पहुंच गई। फ्रांस में सैनिकों की संख्या 6,50,000 तक पहुंच गई। रूस के पास लगभग 15 लाख सैनिक थे। उन्होंने नौसेना के विकास पर भी बल दिया था। उनका मानना था कि हमारा भविष्य समुद्र पर है। 1904 में जर्मनी की बढ़ती हुई जल सेना से इंग्लैंड चिंतित हो उठा। उसे भय था जर्मनी इसका उपयोग इंग्लैंड के विरुद्ध कर सकता है। ये प्रतिस्पर्धा युद्ध में दोनों देशों को आमने सामने ले आई। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव। यूरोप में ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो राष्ट्र के झगड़ों का निपटारा बातचीत के द्वारा हल करवा सके। गुप्त संधियों को रोकने वाली कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, जिसके कारण युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुई। नंबर 6 पर है कैसर विलियम द्वितीय, जर्मनी के सम्राट की महत्वाकांक्षा। इसका चरित्र भी युद्ध का एक कारण था। वह अत्यधिक क्रोधी व महत्वाकांक्षी था।
उसने अत्यधिक सेना शक्ति का विकास किया। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी से कोई समझौता करने को तैयार नहीं था। इंग्लैंड की मित्रता का प्रस्ताव भी उसने ठुकरा दिया था। उसने कई बार कहा कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। मैं उस समय तक चैन नहीं लूँगा जब तक मेरी जल सेना थल सेना के समान शक्तिशाली नहीं हो जाती। इस प्रकार विलियम कैंसर ने उग्र व साम्राज्यवाद स्वभाव ने यूरोप को युद्ध के कगार तक पहुंचा दिया। नंबर 7 पर आती है प्रेस की भूमिका। उग्र राष्ट्रीयता, गुप्त संधियां, अस्त्र शस्त्रों में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीयता दौर में समाचार पत्रों में बहुत सी घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि लोगों में उत्तेजना बढ़ी और शांतिपूर्ण ढंग से समस्या सुलझाना कठिन हो गया। इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने जर्मनी के सम्राट की नीतियों की आलोचना हुई जो जर्मनी की जनता को बुरा लगा और वह इंग्लैंड को अपना शत्रु समझने लगे। फिर जर्मनी के समाचार पत्रों ने भी इंग्लैंड की जनता को क्रोधित कर दिया। ऑस्ट्रिया व जर्मनी में रूस के विरुद्ध शत्रुता की भावना बढ़ने का कारण रूस के समाचार पत्रों में लिखे गए उत्तेजक लेख थे। दोनों ओर से समाचार पत्रों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इस प्रकार 1914 ईस्वी तक युद्ध परिस्थितियां पैदा हो गई। प्रथम विश्व युद्ध का मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेन कारण था फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की बोशेनिया के नगर सेरेजेवो में हत्या कर दी गई। यही हत्याकांड चिंगारी बन गया जिस कारण युद्ध भड़क उठा। इस हत्याकांड में ऑस्ट्रिया में क्रोध की लहर दौड़ गई। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने सर्बिया को इसका उत्तरदायी ठहराकर एक अल्टीमेट के साथ युद्ध की चुनौती दे डाली। अल्टीमेट की शर्तें बहुत कठिन थी, फिर भी सर्बिया ने एक शर्त छोड़कर इन्हें स्वीकार कर लिया। सभी शर्तें स्वीकार न करने का बहाना बनाकर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध। इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। पूरे विश्व का जो विनाश के जो कारण बने थे वो ये थे। तो इन्हें आप तैयार कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।